नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के इस स्पेशल कार्यक्रम रैली रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगर निगम पिथौरागढ़ चुनाव अब बेहद रोचक हो गया है। विधायक मयूख महर समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका महर की रैली देख भाजपा और कांग्रेस दोनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मोनिका महर की रैली के दौरान नगर की सड़कों पर गिरे पैम्पलेट्स को लेकर जहां कांग्रेस ने उन पर नगर में गंदगी फैलाने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी कल्पना देवलाल सहित बीजेपी नेताओं ने हाथ में झाड़ू लेकर सड़क से पैम्पलेट साफ किया। उधर मोनिका महर की रैली के बाद रामला मैदान में ऋषेंद्र महर सहित उनके समर्थक भी सफाई करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय मोनिका महर की टीम एक दूसरे पर मौका मिलते ही मौका भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब यह चुनाव काफी रोचक मोड़ पर पहुंच चुका है। आज के अंक में हम आपको भाजपा, कांग्रेस और मयूख महर समर्थित मोनिका महर की रैली रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। पुनेठा स्पोर्ट्स, गांधी चौक, पिथौरागढ़। यहाँ उपलब्ध हैं स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स वियर, स्पोर्ट्स शूज, हेल्थ इक्विपमेंट्स, बाइसिकल्स, मोमेंटो, प्राइज ट्रॉफी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आदि की लार्जर वैरायटी, साथ ही रिपेयरिंग की भी सुविधा उपलब्ध। डीडीहाट नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी ललित मोहन कफलिया उर्फ लवी कफलिया के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार, मशहूर अदाकारा श्वेता महरा, यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी सहित हजारों समर्थक मौजूद रहे। पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ द्वारा मेयर निर्दलीय प्रत्याशी प्रमिला बोहरा के समर्थन में नगर पिथौरागढ़ में विशाल रैली का आयोजन किया गया। नगर पिथौरागढ़ के पुराना बाजार निवासी स्वर्गीय गुलजार खान के पुत्र सलमान खान भी अपने पिता को श्रद्धांजलि स्वरूप नगर निगम चुनाव में पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें, गुलजार खान ऐसे शख्स थे जिन्होंने 18 चुनाव लड़े, कभी जीत नहीं मिली, लेकिन वह मन से नहीं हारे और हर चुनाव में अपना दम दिखाते रहे, इसलिए उनका नाम धरती पकड़ रख दिया गया। सर, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि मेरे पिताजी का यही संकल्प था और मेरे पिताजी का यही सपना था कि मैं अपने शहर के लिए और अपने वार्ड के लिए हमेशा खड़ा रहूं। उनका यही उद्देश्य था कि जिस तरीके से वो जनता की सेवा करते थे, लेकिन वो मौका उनको नहीं मिल सका और 2021 में उनका देहांत हो गया, जिस कारण उनका सपना ये अधूरा रह गया है। और इसी सपने को लेकर के मैं आज जनता के बीच पर खड़ा हूँ और यही चीज़ मैं जनता से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपने पिताजी के लिए वही श्रद्धांजलि एक अर्पित करने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख खड़ा हुआ हूँ। नगर पिथौरागढ़ के सिनेमा लाइन व कृष्णापुरी के बीच नवनिर्मित रास्ते में सेफ्टी गार्ड्स नहीं होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। स्थानीय वीरेंद्र सिंह वल्दिया ने बताया कि कल सायं करीब 8 बजे एक बाइक सड़क से नीचे गिर गई, जिसमें बाइक सवार घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने प्रशासन से उक्त मार्ग में सेफ्टी गार्ड्स लगाने की मांग की है। जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में सीमा पर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। जनपद पिथौरागढ़ के थाना नाचनी पुलिस ने अभियुक्त चरण कुमार पुत्र नैन राम निवासी ग्राम दुधघर चामी भैंसकोट को 800 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। तो आइए शुरू करते हैं रैली रिपोर्ट। इस रैली रिपोर्ट को आप अंत तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले रैली रिपोर्ट में बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी अंजू लुंठी की रैली की।
विगत 11 जनवरी को नगर पिथौरागढ़ के सुभाष चौक में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी अंजू लुंठी के समर्थन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, धारचूला से विधायक हरीश धामी, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा सहित हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान दर्जनों वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया और अंजू लुंठी के लिए वोट मांगे। अपने संबोधन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भारतीय जनता पार्टी और विधायक मयूख मेहर पर हमला बोला। उन्होंने अपने संबोधन में अंकिता भंडारी हत्याकांड, भर्ती घोटाला, महिला दुष्कर्म जैसे मामलों का भी जिक्र कर भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही भाजपा में शामिल हुए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती पर भी हमला बोला। अभी आपने अंजू का भाषण सुना, वो बात करती है स्वच्छ पानी की, वो बात करती है शिक्षा की, वो बात करती है टैक्सेस को कम करने की, वो बात करती है हम पर्यटन को कैसे बढ़ाएंगे, और वो बात करते हैं तीर्थाटन की, हम मंदिरों की कड़ी को जोड़कर कैसे यहाँ लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। ये एक विजन है जो एक बहन के दिमाग में है कि पिथौरागढ़ में अगर मौका मिला तो मैं क्या करूंगी, और दूसरी तरफ जिनसे हमारा मुकाबला है वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। उनके पास और कुछ नहीं है, न वो शिक्षा की बात करते हैं, न वो स्वास्थ्य की बात करते हैं, न अस्पताल में डॉक्टर और दवाई की बात करते हैं। ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने गर्त में डाल दिया है, जिसको आप और मैं देवभूमि कहते थे। उस उत्तराखंड को 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में पहले स्थान फैला दिया है। जब अंकिता मरी थी, आप मेरे संग सड़कों में आंदोलन कर रहे थे, और जिनकी सरकार उन हाकम सिंह को और पुलकित आर्या को पैदा किया, उन सरकारों के साथ आपने गठबंधन किया, जिसको 2 बार का चेयरमैन बनाया। दीपू भैया, 35 लाख की रिकवरी आई है, ये कागज है, जो जाए वो देख सकता है, कोर्ट के कागज लेके आया करण मेरा। 35 लाख रुपए की रिकवरी के कागज है ये, इसका सेटलमेंट करने के लिए गया है। उस समय हमने अपने विधायक जी से निवेदन किया कि विधायक जी, बाई इलेक्शन है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति मरा है, मृत्यु हुई है, लेकिन ये समर है, लड़ाई है, आपको लड़ना चाहिए। भाई साहब रण छोड़ हो गए, रण छोड़ के भाग गए। आज बड़े वीर दिख रहे हैं, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आइए अब रैली रिपोर्ट में बात करते हैं बीजेपी प्रत्याशी कल्पना देवलाल की रैली की। विगत 18 जनवरी को नगर पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में भाजपा मेयर प्रत्याशी कल्पना देवलाल के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अजय टमटा, डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल सहित हजारों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल्पना देवलाल के लिए वोट मांगे और कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी पर निशाना साधा। कल्पना जी का एक लंबा समय शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में रहकर उन्होंने एक लंबा अनुभव भी प्राप्त किया है, लगातार सक्रिय रूप से काम किया है। और मैं देख रहा था कि इन्होंने ये जो अपनी प्राथमिकताएं, उसका एक संकल्प पत्र यहाँ पर इन्होंने जारी किया। आइए बहनों, उत्तराखंड को विकास के नए नए आयाम उत्तराखंड प्राप्त करे, उसके लिए हम लगातार प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं, वो बार-बार भ्रष्टाचार के करने के अपने रिकॉर्ड तोड़ने पर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार करने का काम किया है। ये
वही कांग्रेस है। आप जिसके बारे में राजू रावत जी कह रहे थे, दो भाषणों में बट गए हैं भाइयों बहनों। आप दोनों को कांग्रेस मानिए, आप दोनों को कांग्रेस मानिए, मिला के दोनों को कांग्रेस मानिए। मैं तो कहूंगा कि आपका वोट चाहे निर्दलीय को जाए, चाहे अधिकृत प्रत्याशी को जाए, किसी का भी अगर वोट जा रहा है तो वोट कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है भाइयों बहनों। वो ये वही कांग्रेस है जिसने देवभूमि उत्तराखंड को लैंड जिहाद का गल बना दिया था। ये वही कांग्रेस है भाइयों बहनों, जिसने हमेशा सनातन विरोधियों के साथ मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति की है, हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। ये वही कांग्रेस है जो अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए देश में धारा 370 को पुनः लाने वालों के साथ खड़ी है भाइयों बहनों। पार्टी वाले या बिना पार्टी वाले ये जीत गए तो आने वाले 5 सालों में ये लोग सिर्फ बहानेबाजी करेंगे। आइए अब रैली रिपोर्ट में बात करते हैं विधायक मयूख महर समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका महर की रैली की। बीस जनवरी को नगर पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में ऋषेंद्र महर की पत्नी निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका महर के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में समर्थक जुटे रहे। सभा को विधायक मयूख महर, ऋषेंद्र महर सहित तमाम वक्ताओं ने संबोधित किया और मोनिका महर के लिए वोट मांगे। ऋषेंद्र महर ने भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी पर जमकर निशाना साधा कि आप जहां पे बैठे हैं इससे लगभग 50 या 100 मीटर दूर अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो एक बहुत बड़ा होटल जिसमें होटल हॉलिडे होम लिखा है, आप देखिए कि होटल चमचमाता हुआ 3 मंजिला होटल है। उसके ऊपर पे एक टिन का शेड है। पता है वो किस भूमि पे है? वो नगर पालिका की भूमि है। उस भूमि को श्रीमती कल्पना देवलाल जी के नाम पे आवंटित किया गया है और उनके जो पतिदेव हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी हैं। तो प्रश्न आपसे तीखे पूछे जाएंगे कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, महामंत्री हैं, आपकी धर्मपत्नी आज दावेदार बनी है, पर अभी तो आप चुनाव भी नहीं जीते हैं, अभी से आपने नगर पालिका की जमीनों पे कब्जा कर दिया है। आप सोचिए कि गलती से अगर ये नगर पालिका या नगर निगम में आ गए तो ये आपके अगल बगल की जमीन में भी तिरछी नजर गड़ाए रखेंगे। आप बोल रही हैं जगह जगह कि मैं शिक्षिका हूँ, टीचर हूँ। आप शिक्षिका हैं, टीचर है, मैं बहुत मान करता हूँ टीचर का, क्योंकि मैं आज बोलने लायक बना हूँ तो मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से बना हूँ। मैं इस पिथौरागढ़ के पूरे शिक्षक परिवार को, हर वर्ग को मैं नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आपका आदर करता हूँ। लेकिन प्रश्न मैं दीदी से पूछना चाहता हूँ कि जब आप शिक्षिका हैं और इतने पावन जगह में, इतने अच्छे पद पे आप हैं, तो क्यों आप राजनीति में आना चाह रही हैं? जब आप समाज सेवा करना ही चाह रही है तो आप अपने स्कूल में गरीब के बच्चों को फ्री पढ़ा दो। उससे बड़ी समाज सेवा कुछ है क्या? ये है तो मेरी एक और दीदी है जिनके लिए शायद 2019 में मैंने बड़े बड़े मंचों से भाषण दिया। मैंने अपने दिन रात, मैं कुइतर तक गया, मैं बनी आगर तक गया, जहां जहां मुझे भेजा गया मैं संगठन के लिए वहां काम करने अपनी दीदी अंजू दीदी के लिए प्रचार में गया। और आज वो दीदी मेरे से प्रश्न कर रही हैं, मेरे से कह रही हैं, मेरी अर्धांगिनी के मान और सम्मान पे प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं। सभी गरीब के बच्चों को तड़ीगांव में बैठा दिया जाता है और निर्विरोध दीदी चुनाव जीत जाती है। फिर वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ी, ब्लॉक प्रमुख बनी। मुझे लगा हो सकता है कि तड़ीगांव वालों का दिल बड़ा है, वो इनको एक भरपूर प्यार स्नेह दे रहे हैं, तभी इनको निर्विरोध बनाया होगा। फिर दूसरा चुनाव हुआ जिला पंचायत सदस्य का, जो छाना पांडे क्षेत्र से है। बहुत छाना पांडे क्षेत्र के हमारे गणमान्य लोग भी यहाँ पे आए हैं जो बाजार में रहते हैं। और आप सोचिए कि फिर वो चीज दोहराई गई कि जो 6 या 7 लोग छाना पांडे से तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की, उन लोगों को फिर से धमकाया गया, डराया गया और फिर से दीदी निर्विरोध चुनाव जीत गई। तो दीदी आपने चुनाव लड़ा नहीं है, आप
अपने पति के नाम पे चुनाव जीती थी। सौर वैली पब्लिक स्कूल, पिथौरागढ़, जहां हर सपना होता है साकार। स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से शिक्षा अत्याधुनिक और रोचक, अनुभवी टीचिंग स्टाफ, विशाल लाइब्रेरी, आधुनिक साइंस लैब, कोडिंग, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, गेम्स एंड मेनी मोर। जुड़िए सौर वैली पब्लिक स्कूल से और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।